Hello friends, welcome to Technical Knowledge Forum. और we are taking training on ISO 13485 with practical approach. और आज हम लोग बात करेंगे क्लॉज 6.0 पे। क्लॉज 6.0 में हमने दो पार्ट बनाया है, तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 1 पे, पार्ट 1 ऑफ 2। तो क्लॉज 6.0 इज रिगार्डिंग द रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 6.0 इज रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इसमें सब क्लॉज इज 6.1, जिसमें हमें प्रोसीजर ऑब्लिगेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट बनाना होता है। और रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसे इंक्लूडिंग एचआर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क इन्वायरमेंट या कंटेमिनेशन कंट्रोल इत्यादि, ये सब सब्जेक्ट को इसमें इस एसओपी या प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्रोसीजर में इंक्लूड करना पड़ता है। देन नेक्स्ट सब क्लॉज है 6.2 ह्यूमन रिसोर्स, जिसको शॉर्ट में एचआर भी बोलते हैं। तो इसमें द फर्स्ट पॉइंट इज रिक्विजिशन फॉर पर्सनल रिक्रूटमेंट, यानी कर्मचारी के रिक्रूटमेंट के लिए एक तो रिक्विजिशंस बनाना पड़ता है, उसको मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है और इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड ऑफ इंटरव्यू एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, यानी जब कर्मचारी का हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं, उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। देन सर्विस फाइल ऑफ ईच पर्सनल, यानी सारे कर्मचारी का अपना एक सर्विस फाइल बनता है जिसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड्स फॉर मेडिकल चेकअप एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, यानी किसी कर्मचारी का जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो एट दैट टाइम यू कैन से एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इट इज नेसेसरी टू चेक द मेडिकल, और उस मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है ताकि ये पता चल सके कि वो पर्सन जिसका रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो मेडिकली फिट है कि नहीं जॉब के लिए। द नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड्स ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, जब किसी पर्सनल का कर्मचारी की अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, तो उस इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। देन एसओपी फॉर कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स, एक कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स का एसओपी बनाना होता है। कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स में बेसिकली हमें वो सारी एम्प्लॉयों का एक कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स तैयार करना पड़ता है। जैसे कि मान लें कि कोई मैनेजर रखना है तो मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या मैनेजर की क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उस तरह से यदि कोई केमिस्ट रखना है तो केमिस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड्स ऑफ मास्टर सिग्नेचर लिस्ट ऑफ पर्सनल, यानी सारे कर्मचारियों का एक फॉर्मेट के अंदर उनके मास्टर सिग्नेचर लिस्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि यदि किसी का हम सिग्नेचर देख के उस लिस्ट से पता कर सकें कि ये सिग्नेचर किसका है। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट फॉर एनुअल ट्रेनिंग शेड्यूल ऑफ पर्सनल, यानी कर्मचारी का ट्रेनिंग के लिए एक एनुअल शेड्यूल तैयार करना पड़ता है, एनुअल शेड्यूल डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग एसओपी फॉर पर्सनल, यानी कर्मचारी को किस किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा या उसमें उस ट्रेनिंग में कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे। तो जैसे मेडिकल डिवाइस में जैसे केमिस्ट होते हैं या कोई दूसरे डिपार्टमेंट के स्टाफ जैसे एडमिन के स्टाफ हो गए या डिस्पैच के स्टाफ हो गए, देन ऑपरेटर्स एंड वर्कर्स ईटीसी। देन क्वेश्चनियर्स फॉर डिपार्टमेंटल एंड अदर ट्रेनिंग लाइक ISO 1345, MDR, GMP, GLP। अब जैसे ट्रेनिंग के बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे एक तो डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होता है, जिस डिपार्टमेंट में किसी कर्मचारी की रिक्रूटमेंट होती है, जैसे मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल में किसी एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो उस डिपार्टमेंट का एक तो ट्रेनिंग होता है कि उस डिपार्टमेंट में क्या क्या करना है, और उसका क्वेश्चन तैयार करना होता है एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर, यू कैन से एट द टाइम और एट द लास्ट ऑफ द ट्रेनिंग क्वेश्चन आंसर से हम देखते हैं कि उसको कितना नॉलेज है। और डिपार्टमेंट ट्रेनिंग के अलावा कुछ और भी ट्रेनिंग्स होते हैं, जैसे कि ISO 13485 का ट्रेनिंग,
MDR का ट्रेनिंग, MDR मीन्स मेडिकल डिवाइस रूल का ट्रेनिंग, GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का ट्रेनिंग, GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस का ट्रेनिंग, इस तरह से, या फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग, या GDP की गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस की ट्रेनिंग। तो इस सब के जिस चीज़ की जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका क्वेश्चनियर्स तैयार करना होता है, ताकि ट्रेनिंग के लास्ट में क्वेश्चनियर्स के द्वारा और क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम पता कर सकें कि उसकी ट्रेनिंग कितनी सक्सेसफुल है। देन रिकॉर्ड्स ऑफ इनिशिएशन इंटीमेशन फॉर ट्रेनिंग वेन्यू। अब ट्रेनिंग कहाँ पे होनी है इसका एक इंटीमेशन दिया जाता है हर एम्प्लॉय को, ताकि उसको पता चल सके कि ट्रेनिंग कहाँ होनी है और किस टाइम पे होनी है, कौन से डेट को होनी है, तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग अटेंडेंस शीट। अब ट्रेनिंग में जो जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका एक अटेंडेंस शीट का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ताकि कौन कौन से लोग ट्रेनिंग में आए हैं वो हम उस ट्रेनिंग में जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं उसका सिग्नेचर करा के उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आंसर शीट फॉर डिपार्टमेंटल एंड अदर ट्रेनिंग। जब हम ट्रेनिंग के लास्ट में जब पार्टिसिपेंट को जब क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन आंसर करने के लिए, तो उसका जो आंसर शीट आता है उसको भी एज ए रिकॉर्ड रखना पड़ता है। देन मार्कशीट ऑफ पर्सनल हु गॉट ट्रेनिंग। और जो जो भी पार्टिसिपेंट्स या जो जो भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसका जो आंसरिंग के बाद जो कॉपी जब चेक होता है तो उसका जो मार्क्स आता है उस मार्क्स को भी मेंटेन करके रखना होता है, एज ए रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि उसे पता चलता है कि वो कितना मार्क्स लाया है और वो कहीं उसको दोबारा रीट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड्स ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस भी जाना जाता है, ताकि उसका जो ट्रेनिंग दिया हुआ है वो इफेक्टिव है कि नहीं उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड्स ऑफ स्किल मैट्रिक्स फॉर पर्सनल। इस तरह से जब ट्रेनिंग हो जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाती है, किसी एम्प्लॉय को जब जॉब एलोकेट हो जाता है कि उसको आपको एक पर्टिकुलर जॉब करना है, तो वहाँ पे फिर एक उस एम्प्लॉय का स्किल मैट्रिक्स तैयार किया जाता है, ताकि उस एम्प्लॉय का क्या क्या स्किल है उसको बोलते हैं स्किल मैट्रिक्स। तो इस तरह का भी रिकॉर्ड, स्किल मैट्रिक्स का भी रिकॉर्ड हर एम्प्लॉय का, हर कर्मचारी का रखना पड़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड्स ऑफ पेरियोडिकल मेडिकल चेकअप, दैट इज एनुअल मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड्स। तो इस तरह से हर एम्प्लॉय का एक तो मेडिकल चेकअप होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ताकि ये पता चल सके कि वो पर्सनल मेडिकली फिट है कि नहीं है। इसके बाद एनुअली यानी साल में एक बार हर एम्प्लॉय का कम से कम मेडिकल चेकअप होता है, और उस मेडिकल चेकअप रिकॉर्ड को भी एज ए रिकॉर्ड रखना पड़ता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्ड्स ऑफ वैक्सीनेशन फॉर पर्सनल। यदि किसी कर्मचारी का वैक्सीनेशन हुआ है या कहीं किसी भी कर्मचारी को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, जैसे मेडिकल डिवाइस में हो सकता है कि QA QC या प्रोडक्शन में वैक्सीनेशन की ज़रूरत हो किसी केमिस्ट को एज पर रेगुलेटरी या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे जब किसी कर्मचारी का वैक्सीनेशन होता है, जैसे कि हेपेटाइटिस B का वैक्सीनेशन या टेटनस का वैक्सीनेशन, तो इस तरह कोई वैक्सीनेशन हुआ है तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है, ताकि ऑडिट के टाइम पे उसको दिखाया जा सके। तो आज के टॉपिक में इतना ही था। इसके बचे हुए भाग को अगले स्लाइड में या अगले वीडियो में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।